ये टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। इसमें जो पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 आप मान सकते हैं, ये मदर हैं और ये फादर हैं। तो अगर मदर की तरफ से IA अलील आता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, अलग हो जाते हैं, वरना हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो मदर की तरफ से IA और फादर की तरफ से भी IA, दोनों ही डोमिनेंट हैं पहली बात तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। सेकेंड केस देखिए, अगर मदर की तरफ से A और फादर की तरफ से B आता है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उनका बच्चा, उसके पास जो जीन्स होंगे वो होंगे IA और IB, और बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा AB। तो इस केस में आप ये देखेंगे दोनों ही जो अलील्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। नेक्स्ट केस देखिए, IA और स्मॉल आई या फिर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं IO। इसके लिए आप IO भी लिखा हुआ देखेंगे। तो इस केस में यहाँ पर अभी हमने बात की थी जैसे कि I के पास 3 एलिलिक फॉर्म होती हैं, IA, IB, IO हो सकती है, IO हो सकती है, सिंपल आप I भी देखेंगे लिखा हुआ। तो इन केस में ये दोनों डोमिनेंट होते हैं इस वाले जीन पर, ये रिसेसिव फॉर्म में होता है। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ A अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो ब्लड ग्रुप होगा वो A। लेकिन नेक्स्ट केस, अगर मदर की तरफ से IB और फादर की तरफ से IA अलील्स आती हैं, तो बच्चे के पास जो अलील्स होंगी IA और IB, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा AB। तो इन दोनों केसेस से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, दोनों ही अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो ब्लड ग्रुप है वो है AB। तो ये है आपका एग्जाम्पल उस कंप्लीट कोडोमिनेंस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब तक हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था, हम सिंगल ट्रेट लेते थे, यानी कि सिंगल करेक्टर लेते थे। लेकिन एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम 2 करेक्टर्स को लेते हैं एक साथ। डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट अलील्स फॉर 2 जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल अगर हम देखें, हम मोनो हाइब्रिड में बात करते थे सिंगल ट्रेट, यानी कि हम सिंगल करेक्टर लेंगे और उस करेक्टर के लिए हम क्या लेते हैं, उसकी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म लेते हैं। अ क्रॉस बिटवीन कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म लेते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने लिए हुए हैं, पहले हाइट के लिए ले लेते हैं, जो अब तक हम लेते आ रहे हैं, बहुत कॉमन है। तो हाइट के लिए कैपिटल टी और दूसरी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या थी इसकी, ये। इस तरह से अब तक हम लेते आए। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, डाई यानी कि हम 2 करेक्टर्स लेते हैं इस केस में। इसमें भी हम गार्डन पी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस बार हम जो करेक्टर ले रहे हैं वो है शेप ऑफ सीड। अब एक ही कैरेक्टर की दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हमें लेनी होती है, तो कौन कौन सी फॉर्म थी, डोमिनेंट फॉर्म कौन सी थी, राउंड थी, और रिसेसिव फॉर्म कैसी थी, रिंकल्ड थी। नेक्स्ट हमने कौन सा लिया है, नेक्स्ट हमने लिया है कलर ऑफ सीड। जो कलर है सीड का वो है येलो, डोमिनेंट कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म लेनी है हमें, और दूसरी जो ग्रीन है वो है यहाँ पर रिसेसिव। इस तरीके से ये दोनों करेक्टर्स हमने लिए हैं। तो राउंड है जो, उसके लिए हम सिंबल्स यूज करेंगे कैपिटल R, रिंकल के लिए स्मॉल हो जाएंगे, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल Y, ग्रीन के लिए ये स्मॉल हो जाएंगे। तो ये है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या कराते हैं, हम क्रॉस कराएंगे, यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स के बीच में
और इस बार हम कितने ट्रेड्स लेंगे, 2 ट्रेड्स लेंगे, और दोनों ही ट्रेड्स की हम क्या लेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म लेंगे, जैसा कि अभी इसमें हमने लिया। तो अगर हम क्रॉस कराएं इसका फीमेल पेरेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम सिंगल लेते थे तो हम सिंगल ही ट्रेड को स्टडी करते थे, लेकिन इस बार हम दोनों को ही देख रहे हैं। तो पहले हम फिनोटाइप लिखते हैं यहाँ पर, अब जीनोटाइप भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। तो यहाँ पर अभी हमने कौन सा लिया है फिनोटाइप की, राउंड सीड येलो कलर, राउंड सीड और येलो कलर दोनों ही डोमिनेंट, और यहाँ पर हम लेंगे रिंकल्ड सीड, कंप्लीट लिख देते हैं, प्लस कौन सा है, ग्रीन कलर। ये क्या था, राउंड सीड और येलो कलर। राउंड सीड के लिए जीन्स और येलो के लिए यहाँ पर रिंकल और ये स्मॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग अलग हो जाएंगे, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि RY स्मॉल RY स्मॉल r, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट गैमीट्स फॉर्मेशन हो गई है, उसके बाद हम क्रॉस कराते हैं, और जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आएगी आफ्टर दिस क्रॉस, आप देख सकते हैं नॉर्मली सभी केसेस एक जैसे हो जाएंगे। इसमें एरो से हम सिंबल दिखाते हैं, हम इस तरीके से इन्हें मेंशन करते हैं, सेम अल्फाबेट को एक साथ लिखकर। तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या हुआ, ऑल आर, सभी कैसे हैं, इस तरीके से। तो इन 100% केस यही आया है। इसका फिनोटाइप क्या होगा, दिखने में ये कैसे होंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी को देखें तो जो शेप होगी वो कैसी होगी, राउंड शेप, येलो कलर सीड होगा, राउंड शेप येलो कलर सीड, ये बनेगा। लेकिन ये थी F1 जनरेशन। जब हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं F1 जनरेशन की, तो हम इन्हीं को लेंगे RY और RY, जैसा हम लेते हुए आए हैं। तो इस RY में से आपके जो गैमीट्स बनेंगे वो होंगे, ये 4 गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y। इस तरह के ये गैमीट्स बनते हैं, दोनों में से कॉमन ही हैं, ये इसमें से बनेंगे और यही इसमें से। तो इन्हीं की जब हम क्रॉस कराते हैं एक में से, तो इसके लिए हमें एक बड़ा स्क्वायर बनाना पड़ता है। कैपिटल RY, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। इस तरीके से इन्हें भी हम
अलग अलग कॉलम में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको क्रॉसिंग में आएगा आपका कैपिटल आर, दोनों ही अल्फ़ाबेट्स एक जैसे हम एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आर को आगे लिख रही हूँ, आप चाहें तो वाई को भी आगे लिख सकते हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके बाद आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये 4 केसेस। इसके बाद हम कंटिन्यू करते जाएंगे। आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, दोनों ही स्मॉल वाई हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों ही स्मॉल वाई हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों ही कैपिटल वाई हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस केस में देखिए आपका है कैपिटल आर, ये वाले, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और लास्ट में सभी स्मॉल होंगे। तो ये आपका क्रॉस आफ्टर क्रॉस आपके ये आएंगे जीनोटाइप, और इन जीनोटाइप्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहीं पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी कैपिटल आर होगा यानी कि उस सीड की शेप राउंड होगी, और जहाँ पर भी कैपिटल वाई होगा उस सीड की जो कलर होगा वो येलो होगा। तो इस तरीके से अब हम मार्क करेंगे जहाँ पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है उसको स्टार से, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, 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 कैपिटल आर, कोई भी कैपिटल वाई नहीं है। आगे चलते हैं। देयर इज नो कैपिटल आर, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो ये अभी तक हमने कौन से करेक्टर देखा है? हमने देखा कि जो राउंड भी हो और येलो भी हो। तो ऐसे कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 जीनोटाइप कैसे हैं? जो राउंड है और येलो है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो राउंड हो लेकिन ग्रीन हो। ग्रीन कब होगा? जब स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो जो केसेस हो गए हैं उन्हें अब हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये है, इसके लिए हम प्लस का साइन मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये भी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर भी नहीं, ये है। इसके बाद कोई भी केस नहीं है। तो ऐसे कितने हुए? 1 2 3, 1 2 3। तो 3 जीनोटाइप्स आपके क्या शो करते हैं कि जो शेप है वो राउंड है और जो कलर है वो ग्रीन है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा राउंड रिंकल्ड शेप हो और जो कलर है वो हो येलो। तो इस तरीके से हम देखें, इस बार हम पॉइंट मार्क कर लेंगे। रिंकल्ड यानी कि स्मॉल आर, येलो यानी कि कैपिटल वाई। पॉइंट स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। तो ऐसे कितने केसेस हैं? ऐसे 3 केसेस हैं, 3। अब लास्ट बचा है 1, क्योंकि ये टोटल कितने, ये टोटल 16 है, आर वाई। तो इस केस में कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है, ये कौन सा फिनोटाइप शो करेगा? ये करेगा रिंकल्ड सील और ग्रीन कलर 1। तो इसका रेशो आता है 9:3:3:1।
ये आपका F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशो है। F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1। राउंड और येलो 9 है, राउंड एंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड एंड येलो 3 है, रिंकल्ड एंड ग्रीन ओनली 1 है। तो ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ही आपका एक लॉ है, वो है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी हमने देखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो जीन्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ड्यूरिंग जब एक्सप्रेशन की बात आती है उस वक्त ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये रहा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 2 जीन यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस पर ये डिपेंड करता है। क्या कहता है, जब 2 पेयर्स ऑफ जीन को हम एक साथ लेते हैं हाइब्रिड की फॉर्मेशन पे, तो जो सेग्रीगेशन होता है एक पेयर ऑफ करेक्टर का वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता दूसरे करेक्टर पे। जैसा कि अभी हमने देखा कलर और शेप, जब हमने सीड की ली है तो उसमें दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी एक्सप्रेशन को शो करते हैं। यानी कि एक करेक्टर की इनहेरिटेंस दूसरे करेक्टर को अफेक्ट नहीं करती है। इसका रेशो आप याद रखेंगे 9:3:3:1। मोनोहाइब्रिड का 3:1 था। इनकम्प्लीट का चेंज हो गया था 1:2:1 था।